हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं टर्म 2 आपके फाइनल पेपर के अकॉर्डिंगली क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो पहला टॉपिक हमारे पास है जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो एज यू नो कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है और n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाती है। और फर्स्ट मेंबर जो एल्केन फैमिली का होता है हाइड्रोकार्बन फैमिली में, दैट इज मीथेन। इसे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं क्योंकि कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं। देन एल्कीन, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। n की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है लेकिन 1 नहीं होगी। और एल्कीन फैमिली का फर्स्ट मेंबर इथीन होता है। डबल बॉन्ड होने की वजह से ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। देन एल्काइन, एल्काइन के अंदर 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे तो यानी कि CnH2n-2 और यहाँ पर भी n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है। और फर्स्ट मेंबर एल्काइन फैमिली का इथाइन होता है। ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसे भी अनसैचुरेटेड में ही पुट किया जाता है। तो यानी कि एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन whereas alkene and alkynes are unsaturated hydrocarbon। तो एक तो चीज आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेलोजन की, यानी हाइड्रोजन को हेलोजन रिप्लेस करेंगे और उन हेलोजन में क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ सैचुरेटेड वालों के रिगार्डिंग ही बात की गई है, तो जो नए कंपाउंड बनेंगे उन्हें हेलो एल्केन के नाम से जाना जाता है। और क्लोरीन और ब्रोमीन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। देन अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप की पहचान OH होती है, यानी कि हाइड्रोजन को OH के साथ रिप्लेस किया जाएगा और इस तरीके से आपके पास जो फैमिली बनेगी वो अल्कोहल ग्रुप की फैमिली होगी और इसका एंडिंग में ऑल लग जाता है, जैसे मिथानॉल, इथेनॉल। लेकिन अगर हम लोग हेलोजन्स की बात करें तो इसमें जो नेम है वो आगे आता है, जैसे क्लोरो मीथेन, क्लोरो इथेन। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। Then we are having aldehyde। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा होगा और एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन पक्का लगेगा ही लगेगा और इसे हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप बोलेंगे और इसका एंडिंग Al यानी कि अल से होता है। तो जहां कहीं भी आपको CHO या C डबल बॉन्ड OH मिले तो समझ लें कि वो एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन कीटोन, कीटोन वाला जो ग्रुप है ये C डबल बॉन्ड O और साथ में 2 बॉन्ड सिंगल बनेंगे और दोनों तरफ आपको कार्बन कार्बन मिलता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में यही डिफरेंस है, एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन आपको पक्का मिलेगा लेकिन कीटोन में आपको दोनों तरफ कार्बन ही मिलते हैं। तो अगर H वहां पे दिख रहा है तो एल्डिहाइड है, लेकिन अगर H नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ कार्बन ही दिखाई दे रहा है तो समझ लें कि वो कीटोन ग्रुप है और कीटोन ग्रुप का जो एंडिंग है वो 1 यानी कि ONE से होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसकी पहचान क्या है, कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड O लगा होगा और सिंगल बॉन्ड OH कनेक्ट किया गया होगा। तो यानी कि डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड OH जहां पे आपको दिख जाए COOH, वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप होता है और इसकी एंडिंग ओइक एसिड के साथ की जाती है। इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड इज लाइक दैट। तो इस तरीके से
ये फंक्शनल ग्रुप आपके सिलेबस में है और ये आप लोगों को याद करने हैं। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कैटेनेशन एंड टेट्रावेलेंसी का। व्हाट इज कैटेनेशन? कैटेनेशन क्या होता है? जो कार्बन होता है इसकी यूनिक एबिलिटी है कि ये अपने साथ और कार्बन एटम्स को ज्वाइन करवा सकता है और इसी एबिलिटी को वी कॉल कैटेनेशन। यानी कोई एलिमेंट की एटम अपने ही दूसरी एटम्स के साथ अगर ज्वाइन हो सकती है, बॉन्ड बना सकती है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कैटेनेशन बोलते हैं। अब जो कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग है वो तीन तरीके से हो सकती है। First is straight chain, second is branching and third one is ring। चेन में क्या होता है कि जो कार्बन की एटम्स होंगी वो सीधा एंड टू एंड कनेक्ट होती है, लाइक दैट कोई भी इनके साइड में कार्बन आपको नहीं दिखाई देगा। ब्रांच में क्या होता है, कुछ कार्बन स्ट्रेट होते हैं लेकिन कुछ कार्बन इनके साइड में भी चले जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ब्रांच कनेक्शन। रिंग में क्या होता है, कार्बन की एटम्स इस तरीके से आपस में जुड़ी हुई होती है कि वो एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम लोग रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। साइक्लोएल्केन या फिर जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ये सारी जो है वो रिंग स्ट्रक्चर एग्जांपल है। और बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट, बेंजीन में क्या होता है, 6 कार्बन रिंग में आपस में कनेक्टेड होंगे लेकिन सभी सिंगल बॉन्ड नहीं होने वाले, एक कार्बन का पेयर छोड़ के इस तरीके से कहानी चलती है। तो आप देख सकते हो एक डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और बाकी इसके वैलेंसेस को कंप्लीट करने के लिए हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन का एटम अटैच हो जाता है। तो C6H6 इज द फॉर्मूला फॉर बेंजीन। नेक्स्ट इज टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी क्या होता है? टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंसी मतलब वैलेंसी। तो 4 जिस एलिमेंट की वैलेंसी है दैट इज कॉल्ड टेट्रावेलेंसी। अब कार्बन के साथ इसका क्या लिंक है? आपको पता है कार्बन के भी आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये भी टेट्रावेलेंट एलिमेंट है। तो कार्बन क्या कर सकता है कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक टाइम पर ही या तो कार्बन की 4 एटम्स अलग से ऐसे वो बॉन्डिंग में जा सकता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर मोनोवेलेंट कोई और एलिमेंट जैसे क्लोरीन हो गया या फिर फ्लोरीन हो गया, लाइक दैट। इस तरीके से वो एक ही टाइम पर 4 एलिमेंट के साथ कनेक्ट होके बॉन्डिंग बना सकता है ताकि इसका और जो साथ वाली एटम है उसका वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। दिस इज कॉल्ड टेट्रावेलेंसी। अब जरूरी नहीं कि सभी सिंगल बॉन्ड ही होंगे, हो सकता है जैसे कि कार्बन है आपके पास, डबल बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास H और H, ये मैंने बेसिकली मिथानल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है और इसमें आप देख सकते हो CHO आ गया है, C डबल बॉन्ड OH, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन ने क्या किया है, 2 मोनोवेलेंट यानी हाइड्रोजन आइटम के साथ लिंक बनाया है और एक डाईवेलेंट यानी कि ऑक्सीजन के साथ इसने बॉन्डिंग बनाई है ताकि इसका शेल कंप्लीट हो जाए, और इन टर्न जिसने इसके साथ कनेक्शन बनाया है उनका भी बॉन्डिंग या उनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। कार्बन का साइज स्मॉल होता है, स्मॉल साइज होने की वजह से ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली होल्ड करके रखे जाते हैं, इसीलिए कार्बन कंपाउंड स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्टेबल होते हैं। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर नंबर 4 के कुछ टॉपिक्स जो है वो क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।